दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन तीन अभिनेत्री के बारे में जो आपस में सौतन रही हैं। जी हाँ, इन चेहरों को आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन कब और कैसे ये एक दूसरे की सौतन बनकर दुश्मन बन गई, ये इन्हें भी नहीं पता चल सका। तो चलिए, आज हम आपको इन तीनों अभिनेत्रियों के इस कनेक्शन के बारे में बताते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इनके पति ने इन्हें धोखा क्यों दिया, जो आज हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलेना से की पहली शादी। हेलेना ल्यूक एक मशहूर भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल थी। उनका जन्म 1958 में मुंबई में हुआ था। हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती थी। हेलेना ने बॉलीवुड की दो गुलाब, आओ प्यार करें और भाई आखिर भाई होता है जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सिनेमा की दुनिया की मशहूर मॉडल और अभिनेत्री हेलेना ल्यूक एयरलाइंस में भी काम कर चुकी हैं। अभिनेत्री ने डेल्टा एयरलाइंस में भी काम किया था। मिथुन हेलेना के प्यार में पागल थे। एक इंटरव्यू में हेलेना ने कहा था कि मिथुन सुबह 6 बजे से लेकर रात में सोने तक उन्हें शादी के लिए मनाया करते थे। वो हर दिन मुझसे मिलते थे। आखिरकार उन्होंने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। फिर बिना किसी को बताए 1979 में हमने शादी कर ली। शादी के वक्त हेलेना की उम्र 21 साल की थी। दोनों की शादी सिर्फ 4 महीने ही चल पाई। शादी टूटने की वजह मिथुन का योगिता से अफेयर था। साथ में एक इंटरव्यू में हेलेना ने मिथुन से शादी टूटने की वजह बताई थी। हेलेना ने कहा, मिथुन एक घर में अपने 2 कजिन और 2 कुत्तों के साथ रहते थे। शादी के बाद मैं भी वहीं रह रही थी। मिथुन के दोनों कजिन उनका पैसा खर्चा करते थे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने जब मिथुन से अपने कजन को अलग करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वो जाना चाहती हैं तो चली जाएं, लेकिन उनके कजन कहीं नहीं जाएंगे। 4 महीने बाद ही हुए अलग। शादी के बाद हेलेना काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। बाद में हेलेना ने मिथुन से शादी की बात मीडिया के सामने बोल दी। मिथुन ने भी इससे इनकार नहीं किया। जल्दी ही दोनों का तलाक हो गया। हेलेना ने कहा था कि आज तक मिथुन ने उन्हें 10 रुपए भी नहीं दिए थे। तलाक के बाद हेलेना ने बॉलीवुड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मिथुन को दिखाना चाहती थी कि वो भी एक एक्ट्रेस बन सकती हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। खबरों के मुताबिक हेलेना अब न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई हैं और डेल्टा एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही हैं। हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है। 3 नवंबर 2024 को उनका देहांत हो चुका है। योगिता बाली से रचाई दूसरी शादी। 70 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बेहतरीन अभिनेत्रियां रहीं, जो अपनी अदाकारी के साथ साथ खूबसूरती की वजह से भी लोगों के दिलों पर राज करती थी। इसी लिस्ट में योगिता बाली का भी नाम शामिल है, जो आज बेशक सिनेमा जगत से दूर हैं, लेकिन अपने समय में योगिता बाली ने कई हिट फिल्में देकर फैंस को अपना दीवाना बनाया हुआ था। आज योगिता बाली अपना जन्मदिन मना रही हैं। 13 अगस्त 1952 को मुंबई में जन्मी योगिता बाली अभिनेता जसवंत और हर्षदीप कौर की बेटी है। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से योगिता बाली का झुकाव हमेशा सिनेमा की तरफ रहा और फिर उन्होंने भी साल 1971 में फिल्म परवान से सिनेमा की दुनिया में कदम रख दिया। किशोर कुमार सिनेमा जगत के मशहूर गायक और अभिनेता थे, जिन्हें आज की जनरेशन भी पसंद करती है। अभिनेता ने 4 शादियां की थी, जिसमें योगिता बाली उनकी तीसरी नंबर की पत्नी थी। दोनों पहली बार फिल्म जमुना के तीर में साथ दिखे थे। ये वो समय था जब किशोर कुमार की दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो चुका था और वो जिंदगी में अकेले रह गए थे। जमुना के तीर फिल्म रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन इस शूटिंग के दौरान किशोर कुमार और योगिता बाली की नजदीकियां बढ़ गई, जिसके बाद योगिता और किशोर ने परिवार के खिलाफ जाकर 1976 में शादी रचा ली। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चला और महज 2 साल में दोनों ही अलग हो गए। मिथुन दा ने योगिता बाली से दूसरी शादी की। योगिता किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी, लेकिन शादी के महज 2 साल बाद दोनों अलग हो गए, जिसकी वजह थे मिथुन दा। योगिता का अफेयर मिथुन के साथ चल रहा था। कहा जाता है कि योगिता बाली की जिंदगी में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री तभी हो गई थी जब वो किशोर कुमार की पत्नी थी और मिथुन के लिए ही योगिता ने किशोर कुमार से अलग होने का फैसला लिया था। मिथुन और योगिता ने फिल्म ख्वाब में साथ काम किया और साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। किशोर कुमार को तलाक देने के 1 साल बाद ही योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती का हाथ थाम लिया और दोनों ने साल 1979 में शादी कर ली। शादी के बाद मिथुन और योगिता 3 बेटों के माता पिता बने। उनकी एक गोद ली हुई बेटी भी है।
श्रीदेवी से की थी तीसरी शादी। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मीनमपट्टी में हुआ। श्रीदेवी ने महज 4 साल की उम्र में तमिल फिल्म में अभिनय किया था। तब शायद ही किसी ने सोचा हो यही बाल कलाकार एक दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार का दर्जा पाएगी। साल 1976 तक श्रीदेवी ने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। बतौर अभिनेत्री उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म मुंद्रू मुदीची से की। श्रीदेवी ने अपने 3 दशक लंबे करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। इनमें 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल और 21 मलयालम फिल्में शामिल है। श्रीदेवी ने अपनी शादी के लगभग 15 साल बाद गौरी शिंदे के निर्देशन में बनी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के साथ कमबैक किया। श्रीदेवी को भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को देखते हुए पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें चालबाज और लम्हे के लिए बेस्ट अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। 16वां सावन से किया बॉलीवुड डेब्यू। हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपने सिने करियर की शुरुआत साल 1979 में आई फिल्म 16वां सावन से की थी। इस फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया। श्रीदेवी वापस दक्षिण भारतीय फिल्मों की ओर लौट गई। साल 1983 में श्रीदेवी ने एक बार फिर फिल्म हिम्मत वाला के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा और फिर वहीं की होकर रह गई। फिल्म की सफलता के बाद बतौर अभिनेत्री वो हिंदी सिनेमा की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में अब कामयाब रही। इस फिल्म में उनके अपोजिट बॉलीवुड के जंपिंग जैक यानी कि जितेंद्र मुख्य भूमिका में थे। नगीना, मिस्टर इंडिया और चालबाज हर फिल्म में अलग अंदाज। साल 1986 में रिलीज फिल्म नगीना श्रीदेवी के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया। इस फिल्म का गीत मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा में श्रीदेवी ने अपनी बेहतरीन डांसिंग स्किल्स का भी परिचय दिया। खास बात यह है कि इसके बाद भी नाग नागिन जैसी फैंटेसी पर कई फिल्में बनी, लेकिन किसी को भी नगीना जैसी सफलता हासिल न हो सकी। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया श्रीदेवी की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई। साल 1989 में श्रीदेवी के सिने करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म चालबाज रिलीज हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने 2 जुड़वा बहनों की भूमिका अदा की थी। भले ही श्रीदेवी की शादी बोनी कपूर से हुई हो, लेकिन उन्होंने पहली शादी मिथुन चक्रवर्ती से की थी। योगिता का अफेयर मिथुन के साथ चल रहा था। योगिता से शादी करने के बाद मिथुन दा का अफेयर श्रीदेवी के साथ चला। खबरों के मुताबिक दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी, जिसकी पुष्टि खुद मिथुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी। मिथुन की शादी की खबर सुनते ही योगिता ने सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके कारण मिथुन को वापस योगिता के पास जाना पड़ा। मिथुन से धोखा मिलने के बाद श्रीदेवी की नजदीकियां बोनी कपूर से बढ़ी और उन्होंने बोनी से शादी कर ली। 24 फरवरी साल को ये अभिनेत्री अचानक ही हमें छोड़कर चली गई। उनके जाने का दुख उनके दर्शक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके दर्शकों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।